प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12th आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराने वाला हूं। और इनसे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत का बहुत क्वेश्चंस पहले ही अपलोड है। ठीक है, और आज इस वीडियो को अगर आप लोग अंत तक देख लेते हैं तो कार्नेलिया के गीत का जो जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आज मैं हर एक क्वेश्चंस को करा दूंगा। ठीक है, और इसके बाद जब वीडियो आएगा तो नया चैप्टर फिर आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए, आप लोगों के पास में अगर किताब है तो पेज नंबर 6 में बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और आज इस वीडियो में मैं 4 नंबर क्वेश्चंस से बताने वाला हूँ, और इनसे पहले का वीडियो जो अपलोड किया था इसमें 1 to 3 क्वेश्चंस था। ठीक है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाइए और आसानी से देख करके याद करके रख लें, क्योंकि फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न दिया हुआ है ना 4 नंबर का, कि जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, तो इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करने बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ प्रश्न सबसे पहले समझना जरूरी है कि प्रश्न आप लोगों को क्या बताने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा है। मतलब अगर अनजान कोई भी है, चाहे वो पशु पक्षी व्यक्ति कोई भी अनजान व्यक्ति हो, तो अगर कहाँ पर वो जाता है तो उसको सहारा मिलता है। ठीक है, मतलब देखिए भारत देश के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अजनबियों को रहने का सहारा दिया जाता है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर आप लोग याद करके रख लीजिए, क्योंकि आंसर्स ही आप लोगों को याद करके रखना है। ठीक है, तो देखिए इसका तात्पर्य है कि भारत जैसे देश में अजनबी लोगों को भी आश्रय मिल जाता है, जिनका कोई आश्रय नहीं होता है। तो कवि ने भारत की विशालता जो इसका वर्णन किया है, ठीक है, उसके अनुसार भारत की संस्कृति और यहाँ के लोग बहुत विशाल हृदय के हैं। ठीक है, कवि का कहने का मतलब है कि भारत देश के जितने सारे लोग हैं, सभी के जो संस्कृति और सभी के जो हृदय हैं ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हर एक लोगों को, हर एक पशु पक्षी को आश्रय मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पक्षियों को भी आश्रय नहीं दिया जाता, बल्कि बाहर से आए अजनबी लोगों को भी क्या दिया जाता है, तो सहारा दिया जाता है। इतना अगर आप लोग लिख लीजिएगा ना, तो इस क्वेश्चंस में जितना नंबर का रहेगा, अगर 3 नंबर का रहेगा तो आप लोगों को 3 नंबर मिलेगा, अगर 5 नंबर का रहेगा तो 5 नंबर आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगला जो प्रश्न है ना 5 नंबर का, 5 नंबर का प्रश्न भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि देखिए प्रसाद जी, यहाँ पर कवि का नाम आया है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। तो देखिए प्रसाद जी शब्दों के सटीक प्रयोग से भाव व्यक्ति जो भाव अभिव्यक्ति है, ठीक है, उसको मार्मिक बनाने में कैसे कुशल हैं, तो कविता से उदाहरण दे करके आप लोगों को बताना है, उसे सिद्ध करना है, उसे साबित करना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना कि प्रसाद जी शब्दों के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति को भी बड़े मार्मिक बना देते हैं। वह शब्दों के साथ इस तरह से खेलते हैं मानो कोई कठपुतली को धागों में पिरो करके नचा रहे हो। और उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा जो पॉइंट है ना मैंने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, जैसे देखिए कविता का ही लाइन है, आप लोग समझ लीजिए, यह जो क और ख नंबर का जो दिया हुआ है ना उदाहरण, तो देखिए कविता का ही कुछ लाइन है, क्योंकि साबित करने के लिए बोल रहा है ना कि कविता से ही कुछ लाइन उठा करके दीजिए और इसे साबित करिए। तो देखिए पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। अगर इतना आप लोग लिख देंगे ना तो बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर एक उदाहरण आप लोग दे देंगे तो वही बहुत है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ आप लोग अच्छे से याद करके रख लें। हो सकता है पहला जो उदाहरण है वो याद ना रहे और ये वाला याद रहे, तो अच्छे से आप लोग बिल्कुल भी याद कर लें। देखो यहाँ दिया हुआ क्या है कि लौटा लो यह अपनी छाती, मतलब थाती, मेरी करुणा हा खाती, विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। ठीक है, इतना पॉइंट आप लोग अच्छा से लिखिएगा। और यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर देखिए कि कवि ने इन पंक्तियों में देवसेना के हृदय के भावों को बड़ी ही मार्मिकता से उभारा है।
और इससे देवसेना के अंदर व्याप्त वेदना और सुख का पता चलता है। यहाँ जो क और ख लाइन जो यहाँ पर उदाहरण में मैंने दिया था ना, इसी से पता चलता है देवसेना के अंदर में जितने सारे दुख हैं, जितने सारे वेदना है, उसको पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, अब 6 नंबर का क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए कि कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्दों में लिखने बोल रहा है। ठीक है, अपने शब्दों में उसे आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर है ना, आंसर आप लोग अच्छे से नोट बना करके रखिए, क्योंकि देखिए 2024 में जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा ना, तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। और याद रखिएगा स्कूल में भी, कॉलेज में भी तो एग्ज़ाम होता है ना, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, तब जाके आप लोग अच्छे से लिख पाइएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि प्रसाद जी के अनुसार भारत देश बहुत सुंदर और प्यारा है। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बड़ा अद्भुत है। यहाँ सूर्योदय का दृश्य भी बड़ा मनोहारी होता है। सूर्य के प्रकाश में सरोवर में खिले कमल तथा वृक्षों का सौंदर्य मन को हर लेता है और ऐसा लगता है मानो यह प्रकाश कमल पत्तों पर तथा वृक्षों की चोटियों पर क्रीड़ा कर रहा है, वो नाच रहा है। ठीक है, भोर के समय सूर्य के उदित होने के कारण चारों ओर फैली लालिमा बहुत मंगलकारी होती है और मलय पर्वत की शीतल वायु का सहारा पाकर अपने छोटे पंखों से उड़ने वाले पक्षी आकाश में सुंदर इंद्रधनुष का सा जादू जो है ना उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और उसकी किरणें लोगों में आलस्य निकाल करके सुख बिखेर देता है। तो इतना आप लोग लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक बार में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग जब तक आप लोग खुद से नहीं लिखिएगा, खुद से आप लोग जब तक नहीं पढ़िएगा, तब तक फिर अच्छे से आप लोग नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर फिर मैं जो उसके अलग जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस में आप लोगों को एक्स्ट्रा बता देता हूँ। ठीक है, इतना आप लोग करिएगा, किताब में ही मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो प्रश्न है ना कि कविता में आए प्रकृति चित्रों वाले अंश छांटिए और उन्हें अपने शब्दों में लिखना है। देखिए कविता में बहुत सारे ऐसे वाक्य आए हैं जिसमें प्रकृति के जो सौंदर्य होने का अनुभव कराता है, तो वही लाइन को जो है ना छांट करके आप लोगों को आंसर में देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है ना मैंने 2 लाइन को उठाया है, जैसे कि क और यहाँ पर देख लीजिए ख। ठीक है, दोनों लाइन को उठाया है और इसका मतलब भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए कि सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ जो लाइन है इसका मतलब क्या होगा? तो देखिए तालाब में स्थित कमलों तथा वृक्षों की चोटियों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें ऐसी प्रतीत हो रही है मानो वह नाच रही है। तो यहाँ जो वाक्य दिया हुआ था ना, इसका पूरा अर्थ ये वाला होगा। ठीक है, आप लोग लिख करके और रख लीजिए। और यहाँ पर देखिए जो ख नंबर में दिया हुआ है ना कि लघु सूर धनु में पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, इसका अर्थ होता है कि मलय पर्वत पर बहने वाली हवा के सहारे छोटे पंखों द्वारा उड़ते पक्षी ऐसे प्रतीत होते हैं मानो आकाश में इंद्रधनुष उभर आया हो। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ जो लाइन है इसका अर्थ ये वाला होगा। ठीक है, और इसके बाद में भी देखिए जो दूसरा नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है ना, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये सब भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से भी पूछ दे इसीलिए। ठीक है, तो देखिए भोर के दृश्य को देख करके अपने अनुभव काव्यात्मक शैली में लिखना है। याद रखिएगा भोर का जो सुबह का जो दृश्य होता है उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को काव्यात्मक रूप से लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर इसका क्या दिया हुआ है कि भोर का उजियारा फैला मटमेले आकाश में, कविता का ही लाइन है। आप लोग ये नहीं सोचिए कि कहाँ से उठा के सर दे रहे हैं, तो यह कविता का लाइन है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो बता दिया गया है ना कि काव्यात्मक शैली के रूप में ही आप लोगों को लिखना है, तो यह कविता का ही लाइन है। ठीक है, तो देखिए भोर का उजियारा फैला मटमेले आकाश में, सिंदूरी आंचल फैला मटमेले आकाश में। उसके बाद यहाँ पर देखिए लगता जैसे चाय चढ़ गई मटमेले आकाश में, दूधिया से बादल फैले भोर के आकाश में। आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, मन हर्षित होकर नाच उठा देख भोर का रूप अनोखा, और मंद मंद सी हवा चल रही भोर के राज में। इतना आप लोग अगर लिखिएगा तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे नंबर दिया जाएगा। ठीक है।